थाना गजरौला क्षेत्र के गांव महुआ में 40,000 रिश्वत न देने पर प्रधान को पीटा और एनकाउंटर की धमकी का आरोप। क्या अब थाने न्याय के लिए हैं या डर और वसूली के केंद्र बनते जा रहे हैं? थाना गजरौला से सामने आया मामला पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दिनांक 21 मार्च 2026 को ग्राम पंचायत महुआ के प्रधान बीरबल एक पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए थाना गजरौला पहुंचे थे। उनके साथ ग्राम अजीतपुरा पटपरा निवासी रूपलाल भी मौजूद थे। आरोप है कि थाना प्रभारी ब्रजवीर सिंह, दारोगा सुनील कुमार और सिपाही विक्रांत वालियान ने उनसे खुलेआम 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। जब प्रधान ने पैसे देने से इनकार किया तो कथित रूप से जाति सूचक गालियां दी गईं, गाली गलौज और बदसलूकी की गई। थाने के अंदर कमरे में बंद कर बेरहमी से डंडों से पीटा गया। यही नहीं, साथ आए व्यक्ति को डराकर सादे कागजों पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए। उन्हीं कागजों के आधार पर प्रधान के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर धारा 151 में चालान कर दिया गया। सबसे गंभीर आरोप, शिकायत करने पर एनकाउंटर की धमकी दी गई। ये घटना सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। स्थानीय लोगों में चर्चा है। ये भी आरोप है कि जो कोई अपराध के खिलाफ आवाज उठाता है या सोशल मीडिया पर लिखता है, उसे भी मुकदमों में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी जाती है। घटना के बाद दलित समाज में भारी आक्रोश है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो मामला आईजी, एडीजी, आयोग और न्यायालय तक ले जाया जाएगा। पीड़ित प्रधान बीरबल का कहना है, अगर न्याय नहीं मिला तो कोर्ट ही आखिरी रास्ता होगा। हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि आम जनता के भरोसे का सवाल है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसाफ की उम्मीद आखिर किससे की जाए? सवाल सीधा है, क्या जीरो टॉलरेंस सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या थाने अब न्याय नहीं बल्कि दबाव और वसूली के केंद्र बनते जा रहे हैं? थाना गजरौला क्षेत्र के गांव महुआ का मामला। एसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया, क्या हुआ था, क्या मामला? मामला ये था, अजीतपुर रूपलाल की लड़की थी वर्षा देवी। उन्हें एक एप्लीकेशन दी थी गजरौला थाने में कि मेरी लड़की का अपहरण कर लिया सुनील कुमार ने, लेकिन वो बिल्कुल गलत था। जबकि वो पति पत्नी है, 4 साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनका एक बच्चा भी हुआ था, वो खत्म हो गया। और उस मामले में हम लोग समझौता कराने गए थे, लेकिन समझौता हम लोग थाने के बाहर कर रहे थे और उतने में ही दरोगा जी सुनील कुमार आए और एक सिपाही आए थे और वो बार बार हमें इंस्पेक्टर साहब के पास जाने के लिए कह रहे थे। हमने उनकी अभद्रता बाहर कर रहे थे, हमने उनकी एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन जो है हमने कहा ठीक है हम लोग चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब के पास हम गए, दरोगा जी ने जो है इंस्पेक्टर साहब को अनाप शनाप बातें खड़ा के लगला दिया और इंस्पेक्टर साहब ने हमारे साथ फिर बहुत अभद्रता की। और अभद्रता करने के बाद में मैंने कई बार मना किया, मैंने कहा आप इंस्पेक्टर साहब इस तरीके से बात मत करिए और जो है हम चलिए ठीक है, हम विधायक से आपकी बात करा देते हैं। अगर प्रधान का एक फैसला करा देना अगर गलत होता है तो हम विधायक जी से बात करा देते हैं। तो इतनी बात पे बहुत चिढ़ गए और हमारा मोबाइल छीन लिया और हमारी जो वीडियो बनी हुई थी थाने के बाहर, वो वीडियो जो है डिलीट कर दी गई। और उसके बाद में हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब ने और सुनील कुमार दरोगा जी ने और एक सिपाही हैं, और उन्होंने जो है इतनी अभद्रता की कि जो है हम आपके कैमरे के सामने बता नहीं सकते हैं। और इसी संबंध में हमने आज एसपी साहब को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है और बाकी हम कल भी उनसे मिलेंगे और उस पर क्या एसपी साहब कार्रवाई करते हैं उसके बाद में जो होगा बताया जाएगा। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि जो लोगों ने हमारे साथ ऐसी अभद्रता की है तो ये बताया जाए हमारी गलती क्या थी। हमें चालान भी कर दिया, हमें अंदर भी बंद कर दिया, तो हमारा फैसला कराना क्या गलत है? हम प्रधान जनप्रतिनिधि हैं, हमारा काम फैसला ही कराना है, लेकिन पुलिस को फैसले हमने करा दिए तो पैसा पैदा नहीं हो पाया। इसी वजह से वो चिढ़ गए। कहीं ना कहीं पैसे का मामला था, पैसा उनका पैदा नहीं हो पा रहा था, लेकिन हर काम में पैसा ही मायने नहीं रखता है। मियाँ बीवी का मामला था, उनका फैसला करा दिया गया था और इस बात से पुलिस संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेरे साथ इतनी अभद्रता की थी।